नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। किसान आंदोलन के समर्थन और किसानों को लेकर बनाए गए कानून को समाप्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी की अयोध्या इकाई ने आज अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। हालांकि सांसद के आवास के बाहर सुबह से ही बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे और एक दिन पहले ही जिले के कांग्रेसी नेताओं को उनके घर में रोक दिया गया था। बावजूद इसके गली गली होते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता सांसद लल्लू सिंह के घर के सामने पहुंचे और योगी मोदी विरोध के नारे लगाते हुए तालियां बजाकर विरोध जताया। इस दौरान पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर धक्का मुक्की और हाथापाई हुई। इस बीच कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी नीचे भी गिर पड़े। हालांकि कुछ ही देर में पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पा लिया और उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस लाइन ले गए। बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ अयोध्या सांसद लल्लू सिंह के घर का घेराव करने अलग अलग टुकड़ी में पहुंचे कांग्रेसियों ने पुलिस को काफी देर तक छकाया। कांग्रेसियों व पुलिस के बीच घंटों लुका छिपी का खेल चलता रहा। हालांकि सांसद के आवास पहुंचने से पहले ही पुलिस ने कांग्रेसियों को हिरासत में ले लिया, लेकिन फिर भी कांग्रेसियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई तक की नौबत आ गई। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव की अगुवाई में लगभग 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की सुरक्षा घेरा तोड़कर पतली गलियों से कांग्रेस कार्यकर्ता सांसद आवास के करीब पहुंच गए, लेकिन 10 मीटर पहले ही अयोध्या पुलिस ने कांग्रेसियों को जाने से रोक दिया और इसके बाद तो जमकर धक्का मुक्की का खेल चलता रहा। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव व उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन पहुंचा दिया गया। इससे पहले अयोध्या पुलिस ने यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव शरद शुक्ला, महानगर अध्यक्ष मेजर अकबर अली, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष रामदास वर्मा, प्रवक्ता मोहम्मद शरीफ को पहले ही हाउस अरेस्ट कर लिया था, लेकिन पुलिस को चकमा देकर जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव अपने आवास से रफू चक्कर हो गए और कार्यकर्ताओं की टुकड़ी बनाकर पतली गलियों से सांसद के आवास के करीब पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर सभी को पुलिस लाइन भेज दिया। दरअसल कृषि बिल के विरोध में किसानों का समर्थन कर रहे कांग्रेसियों ने प्रदेश में आज प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर प्रदर्शन किया। अयोध्या में भी यह प्रदर्शन आज हुआ और जमकर नारेबाजी के बीच सांसद का घेराव करने पहुंचे कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। एसपी सिटी विजयपाल सिंह की अगुवाई में महिला पुलिस बल के साथ कई थानों की पुलिस यहां मौजूद थी और गिरफ्तार किए गए कांग्रेसियों को पुलिस लाइन ले जाया गया। सांसद का आवास घेरने के लिए जा रहे थे, जो आज किसान का अन्नदाता इस देश का सड़कों पे है, उसे लेकर के आज जबरन देखिए बलपूर्वक हम कांग्रेस जनों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या है। इसको कांग्रेस पार्टी अब चाहे जितना दमन कर लो, हमारे हौसलों को नहीं रोक पाओगे, चाहे जितनी पुलिस लगा लो। सांसद के घर के घेराव का आह्वान होने के बाद ही यहां पर पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। तमाम फोर्स सांसद लल्लू सिंह के घर के बाहर तैनात थी और उनकी घर की सुरक्षा और कांग्रेसियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहले से ही यहां तैनात थी। एसपी सिटी विजयपाल सिंह ने बताया कि कांग्रेस का प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। ये कांग्रेस का कार्यक्रम था और उसको दृष्टिगत यहाँ पुलिस प्रबंध किया गया था। इसमें जो है कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, शांतिपूर्वक कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। कांग्रेस के अनुसूचित विभाग के प्रदेश सचिव दिलीप रावत ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश में दलित समाज पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस न्याय की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रही है और प्रतिबद्ध है, जिसको लेकर दलित कांग्रेस कल यानी 24 दिसंबर को पूरे प्रदेश में दलित संकल्प यात्रा करेगी, ताकि हाथरस की दलित की बेटी को पूर्ण रूप से न्याय मिले और दलितों की आवाज को बुलंद किया जा सके। दिसंबर को अंबेडकर मूर्ति पे माल्यार्पण करके दलित संकल्प यात्रा, जो दलितों पे उत्पीड़न हो रहा है उसके विरोध में
सरकार के खिलाफ हम लोग पैदल मार्च करके अपनी आवाज़ को ये गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचाएंगे। कहाँ तक? ये जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में गुलाबबाड़ी के पीछे बालदा अंबेडकर पार्क है, उससे करेंगे। अभी समय हमारा निश्चित मतलब जगह निश्चित नहीं हुआ। अभी जिलाध्यक्ष हमारे और कार्यक्रम में गिरफ्तार हो गए हैं। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन किसान दिवस के अवसर पर कृषि विभाग द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र मसौधा की सहभागिता से कृषि विज्ञान केंद्र मसौधा में आयोजित किसान मेला, गोष्ठी और प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी अनुज कुमार झा, विधायक बीकापुर शोभा सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रशांत नागर तथा जनपद के उद्यान, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, गन्ना, उड़द, धान, केला, मधुमक्खी पालन आदि विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उत्पादन करने वाले जागरूक किसानों को प्रोत्साहन राशि, साल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान करके सम्मानित किया गया। जिले में भले ही धारा 144 लागू हो, लेकिन बीकापुर में तो आज किसान दिवस के अवसर पर महिला न्याय मंच के तत्वावधान में किसानों का रेला उमड़ पड़ा। केंद्र सरकार की 3 किसान विरोधी बिल के विरोध में तहसील परिसर में शहीद स्मारक पर आयोजित होने वाले धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में वामपंथी नेताओं के साथ साथ महिला न्याय मंच की महिलाओं ने मंच साझा करते हुए सरकार पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसील प्रशासन को सौंपा। इस दौरान डॉक्टर मनोज यादव ने किसान परस्त सरकार मस्त का नारा बुलंद करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। इस दौरान धरने पर मंच के प्रदेश संयोजक उमा सिंह ने भी किसानों के कदम में कदम मिलाते हुए न्याय मंच के संघर्षों को लगातार जारी रखने का संकल्प लिया। धरने को मुख्य रूप से मोहम्मद साहब, अवध राम यादव, रामतेज वर्मा, मायाराम वर्मा, पवन वर्मा, अवधेश निषाद सहित अन्य किसान नेताओं ने संबोधित किया। न्याय मंच की प्रदेश प्रभारी उमा सिंह, आज हम लोग यहाँ आए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किसान विरोधी बिल पे। और उसके बाद हम लोग ये जुलूस निकाले थे। उसके बाद हम एसडीएम महोदय के माध्यम से अपना जो है उनको ज्ञापन सौंपेंगे राष्ट्रपति महोदय को। सरकार ने, भाजपा सरकार ने किसान विरोधी बिल पास किया है, 3 बिल। इससे आज की डेट में पूरे भारत देश का किसान त्राहिमाम मचाए हुआ है। पूरा किसान पस्त है, अन्नदाता पस्त है और भाजपा मस्त है। उसको जो है किसानों के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। भोपाल से चलकर राम दर्शन यात्रा रामनगरी पहुंची। वहीं इस यात्रा में पुष्पमाला, नारियल के साथ रामलला को ठंड से बचाने के लिए रजाई अर्पित की गई। विश्व हिंदू परिषद के संरक्षण में भोपाल से करीब 40 श्रद्धालुओं की संख्या का एक दल, आरएसएस व अन्य हिंदू संगठनों के पदाधिकारी कार्यकर्ता इसमें शामिल रहे। पिछले 3 वर्षों से राम दर्शन यात्रा भोपाल से अयोध्या पहुंचती है। चौथी बार 40 लोगों का दल अयोध्या पहुंचा है, जहां श्रद्धालुओं के दल ने रामलला को रजाई अर्पित किया। वहीं भोपाल से आई यात्रा में शामिल संदीप सोनी ने बताया कि हर वर्ष भोपाल से यह यात्रा निकलकर अयोध्या आती है। यात्रा का उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक किया जाए और 24 घंटे में एक बार मंदिर का दर्शन अवश्य करें। हमारे यहाँ रजाई अर्पित करने की प्रथा है, जिसके लिए हम रामलला को रजाई अर्पित करने जा रहे थे। इसके बाद रजाई अर्पित करने के बाद बुधवार को यह दल काशी के लिए रवाना हो जाएगा। काशी से प्रयागराज, मथुरा व वृंदावन होते हुए यात्रा भोपाल पहुंचेगी। हम भोपाल से अयोध्या, ये हर साल भोपाल से अयोध्या ये यात्रा आती है। ये चौथा साल है हमारी यात्रा का और निरंतर ये यात्रा जब तक प्राण में प्राण है ये चलती रहेगी। ये हमारी यात्रा का एक उद्देश्य है, प्रत्येक सनातन हिंदू 24 घंटे में एक बार मंदिर आए। ये हम एक लक्ष्य लेके हमारे हिंदू समाज में हम निकले हैं और गर्म कपड़ों की हमारे प्रथा है भगवान को चढ़ाने की, इसलिए हर साल हम ये यात्रा को प्रारंभ करते हैं। ये यात्रा इस बार कोविड की वजह से रथ की परमिशन हमें नहीं मिली, तो रजाई तो हमें चढ़ाना था, तो हम गाड़ियों द्वारा ही हम रजाई लेकर भोपाल से यहाँ आए। हमें 3 से 4 दिन में यहाँ पहुँचे हैं। ये रजाई आप भगवान राम को अर्पण करेंगे। ये रजाई हमारी रामलला जी को, राम जन्मभूमि रामलला जी को ये अर्पण होगी।
और फिर ये यात्रा यहाँ से काशी के लिए रवाना हो जाएगी। अयोध्या में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर के निर्माण में तेजी आ गई है। प्रथम तल बनकर तैयार हो गया है। प्रेस क्लब अयोध्या के अध्यक्ष महेंद्र त्रिपाठी के 3 दशक का प्रयास रंग लाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31 मई 2017 को महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव में प्रेस क्लब अयोध्या के अध्यक्ष महेंद्र त्रिपाठी की मांग पर यह घोषणा की थी। घोषणा 1 करोड़ की लागत से वातानुकूलित अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर अयोध्या के रामकोट कटरा मोहल्ले में राम मंदिर के सन्निकट बन रहा है। अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, तत्कालीन प्रमुख सचिव सूचना अवनीश अवस्थी के अथक प्रयास से लोक निर्माण विभाग व उप सूचना निदेशक डॉक्टर मुरलीधर सिंह के द्वारा कार्यदायी संस्था कर रही है। निर्माण प्रेस क्लब अयोध्या के अध्यक्ष महेंद्र त्रिपाठी का आज बयान था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आशीर्वाद से यह अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर बन रहा है, क्योंकि अयोध्या में देश दुनिया के पत्रकार आते हैं और यहाँ कोई रुकने या ठहरने की व्यवस्था नहीं थी और ना ही कोई कार्यक्रम करने के लिए पत्रकारों के लिए कोई व्यवस्था थी। इसलिए प्रेस क्लब अयोध्या के सभी पदाधिकारियों ने यह मांग बराबर सरकार से की और सरकार ने उनकी मांगों को पूरा किया। हम सभी अयोध्या के पत्रकार मुख्यमंत्री के आभारी हैं। मैं प्रेस क्लब और मीडिया सेंटर की मांग कर रहा हूं, क्योंकि अयोध्या में राजनीति होती रही है राम मंदिर के नाते, और बहुत सारे पत्रकार देश दुनिया के यहाँ आते रहे हैं, पर यहाँ कोई मीडिया सेंटर या कोई प्रेस क्लब ना होने से काफ़ी परेशानी थी। लेकिन एक बार कामयाबी भी मिली थी, जब 94 में मुलायम सिंह जी ने जो है जैन मंदिर में वो आए हुए थे, उसमें मुख्यमंत्री थे, तो हमने मांग पत्र दिया था, तो उन्होंने 10 लाख रुपया और प्रेस क्लब का निर्माण की घोषणा कर दी थी। तो वो फैजाबाद में बन गया और कुछ उसमें जो है लोगों ने अपने हिसाब से उसको जो है वहाँ संचालित भी किया, विरोध भी किया गया, लेकिन घोषणा अयोध्या के लिए हुई थी, बन गई थी फैजाबाद में। तो फिर हम लगातार तब से सरकारों से मांग करते रहे, चाहे मायावती की रही हो, चाहे अखिलेश यादव की रही हो, सबसे हम मांग करते रहे, लेकिन सभी ने केवल आश्वासन दिया और हमारा जो है सुनवाई नहीं हुई। लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की सरकार की कमान संभाली, तो मैंने उनसे भी निवेदन किया। तो 2017 में जब महंत गोपाल दास जी का जन्मोत्सव था, तो 31 मई को 2017 को आए हुए थे, तो मैंने मांग पत्र माननीय विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी के माध्यम से दिया, और प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी जी भी वहाँ मौजूद थे। मैंने उनको भी अपनी बात बताई, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आज मैं मुख्यमंत्री जी से आपकी बात कराऊंगा। पर वो मेरा पत्र मुख्यमंत्री जी के हाथ में गया, और जब सभा का संचालन शुरू हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने मांग पत्र को बहुत ही सहजता से स्वीकार करते हुए उन्होंने घोषणा कर दिया कि मांग की गई है प्रेस क्लब अयोध्या के तरफ से, और मैं मीडिया सेंटर क्या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर बनाऊंगा। तो ये घोषणा जब हो गई तो बहुत ही बधाइयाँ सारे पत्रकारों ने दी कि बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे मीडिया सेंटर बनेगा। लेकिन ज़मीन नहीं मिली, तो ज़मीन के लिए हमने प्रयास किया, तो 1.5 साल लग गया, तमाम जगहों पे चयन किया गया। तो अब आप जहाँ हम खड़े हैं, ये जो है रामकोट मोहल्ला है, कटरा स्कूल है, यहाँ पर हमको ज़मीन दी गई, तो लगभग 3 हिस्सा ही मिली, लेकिन बहुत कम थी, तो और लिखा पढ़ी हमने किया तो और भी ज़मीन हमको आगे मिल रही है। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी से हम आवास में मिले तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी ही आपको सब फॉर्मेलिटीज पूरी होगी। तो 1 करोड़ रुपया शासन ने पास भी किया, और आप देख रहे हैं कि ये 1 करोड़ की लागत से कितना प्रतिशत कार्य हो चुका है? अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर ये बन रहा है, और जो है प्रथम तल बन के तैयार है, यानी इसके ऊपर भी निर्माण अभी होना है, और इस तरीके से जो है ये जो है कार्य चल रहा है। और ये राम मंदिर के ठीक बगल बन रहा है, तो जब राम मंदिर देखने देश दुनिया के पत्रकार आएंगे तो उनके रुकने ठहरने खाने पीने की व्यवस्था भी यहीं पर होगी। ऐसी हमने जो है मांग कर रखी है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के तत्वावधान में बीकापुर के स्थानीय पत्रकारों ने तहसीलदार बीकापुर से मिलकर प्रेस क्लब के लिए भूमि उपलब्ध करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ता सभागार में आयोजित ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की तहसील इकाई की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। इस दौरान डॉक्टर दिनेश तिवारी, अरुण मिश्रा, सूबेदार वर्मा, ब्रजेश तिवारी, राघवेंद्र मिश्रा, राकेश तिवारी सहित दर्जनों पत्रकार मौजूद थे। तहसील प्रांगण के अधिवक्ता सभागार में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की एक बैठक हुई। बैठक में
तमाम बिंदुओं पर चर्चा के साथ पत्रकारों के नवीनीकरण और प्रेस क्लब के लिए भी बात हुई। प्रेस क्लब के लिए एक मांग पत्र हम लोग एसडीएम के पास लेकर गए। एसडीएम साहब मौके पर नहीं थे, तहसीलदार को फ़ोन करके भेजे। हम लोगों का मांग पत्र लिए और यह कहे कि वास्तव में आप लोगों को प्रेस क्लब की तो बहुत ही आवश्यकता है। जब तक हम प्रेस क्लब के लिए ज़मीन खोजते हैं तब तक तहसील में तमाम ऐसे मकान हैं जिस पर प्रेस क्लब का कायम किया जा सकता है। साथ में चल करके एक आध मकान देखे भी कि इसकी साफ सफाई करवा देता हूं और इसके बाद इसी में आपका प्रेस क्लब तब तक चलता रहेगा पूरे तहसील का। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने अपने शीत लहर भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड मसौदा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने एडीओ पंचायत से विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत निर्मित सामुदायिक शौचालयों की गुणवत्ता एवं रखरखाव संबंधी जानकारी प्राप्त की। एडीओ पंचायत ने बताया कि विकासखंड में सामुदायिक शौचालय के लिए निर्धारित लक्ष्य 67 अदद के सापेक्ष 44 सामुदायिक शौचालय को पूर्ण कर लिया गया है। 17 निर्माणाधीन हैं तथा 6 शौचालय विवादित। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी प्रथमेश कुमार को जनपद स्तरीय टीमों को भेजकर समय समय पर आवंटन रजिस्टर को चेक कराने, अपडेट रखने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी मनरेगा सेल में एफटीओ की पत्रावलियों, न्यूटी गार्डन, पशु शेड एवं मनरेगा के अभिलेखों का अवलोकन भी किया। हमारा बेसिकली विंटर टूर का रहता है, विंटर इंस्पेक्शन का रहता है। तो ये जाड़े के दिनों में ये किया जाता है कि प्रत्येक सीनियर ऑफिसर कुछ तहसील, कुछ ब्लॉक, कुछ थानों का इंस्पेक्शन करें। तो उसी में आज मेरा ये इंस्पेक्शन यहाँ पे मसौदा ब्लॉक का लगा हुआ था। तो मैंने विशेष करके जो हमारा स्वच्छ भारत के लिए जो हमारा यहाँ पे जो सेल बना हुआ है उसका निरीक्षण किया। उसके अलावा हमारा मनरेगा सेल का हमने गहनता से निरीक्षण किया और जो ग्रांट रजिस्टर, जो ग्रांट आती है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत के लिए, उसके रजिस्टर का पूरा अध्ययन किया। रुदौली कोतवाली क्षेत्र के गोगावा गांव में कुएं से एक अज्ञात व्यक्ति का शव सड़े गले अवस्था में मिला है। यह कुआं खेत में स्थित है और खेत के मालिक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कुएं से शव निकालकर मर्चरी भेजा है। रुदौली कोतवाली के अंतर्गत गोगावा गांव में एक डेड बॉडी कुएं में मिली, जिसमें गांव से दूर दिलीप कुमार का खेत था और उन्होंने ही पुलिस को सूचना दी कि हमारे जो खेत में कुआं है उसमें कुछ सड़ा हुआ इस तरह की डेड बॉडी दिख रही है। उसको मौके पर पुलिस पहुंचकर निकलवाई और उसमें शिनाख्त करने की कोशिश की गई। तो गांव के आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई है, तो उसमें भी शिनाख्त नहीं हो पाई है। उसमें पंचनामा की कार्रवाई करके और पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को जो विधिक कार्रवाई है 72 घंटे तक रखा जाएगा। उसके बाद ही पोस्टमार्टम कराया जाएगा और शिनाख्त की कार्रवाई की जाएगी, प्रयास किया जाएगा। बाकी उसकी गश्ती जारी की जाएगी और पोस्टमार्टम कराने। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।